दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप अपने इमोशंस को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, ये कहानी है बुद्ध और एक भिक्षु की, और इसमें छिपा है गुस्से और अपमान से शांति पाने का रहस्य। सोचिए, आपके सामने कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, अपमान करता है। दिल में आग सी लगती है, मन कहता है मैं भी जवाब दूँ। लेकिन भीतर एक आवाज़ कहती है शांत रहो, मौन में शक्ति है। भले ही आप जानते हो कि मौन सही है, फिर भी मन अशांत रहता है, बेचैनी होती है। आप सोचते हैं क्यों मैं शांत नहीं रह पाता, क्यों मन जलता है, क्या गाली देने वाला गलत है या मैं क्योंकि प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। हर बार जब आपको अपमान या गुस्सा मिलता है तो नींद जाती है, निर्णय गलत लगते हैं और दिन भर का ध्यान भटकता है। आप देखते हैं कि बाकी लोग शांति से रहते हैं, लेकिन आपके भीतर एक तूफान चलता रहता है। आपको याद आता है कि बुद्ध ने हमेशा कहा था मौन में शक्ति है, लेकिन सवाल यह आता है मौन कैसे रखा जाए जब मन अंदर से जल रहा हो। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, यही उलझन आपके भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप इसे समझ सकते हैं तो आप गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। यदि आप इसे नज़रअंदाज करेंगे तो यह आपको हमेशा नियंत्रित करता रहेगा। सोचिए, आपके मन में दो आवाज़ें हैं। एक कहती है अब जवाब दो, दूसरी कहती है शांत रहो, ध्यान लगाओ, प्रतिक्रिया मत दो। ये संघर्ष आपके भीतर की असली परीक्षा है। भिक्षु ने ठान लिया कि वो बुद्ध के पास जाएगा। वह जानना चाहता था कि गुस्से का सही उत्तर क्या है और मन की उलझन को स्पष्टता में कैसे बदला जाए। उसने अपनी सांस पर ध्यान दिया, अपने भीतर की बेचैनी और जिज्ञासा महसूस की, और फिर वो बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। उसके शब्द तैयार थे, उसके सवाल पक्के थे। भगवान, जब कोई मुझे गाली देता है, अपमान करता है, तो मेरा मन जल उठता है। मुझे भी मन करता है कि मैं उसे जवाब दूं। ऐसे समय में मैं क्या करूं? मैं कैसे शांत रहूं? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ भिक्षु का नहीं था, ये सवाल हम सभी के मन का है। अब समय था कि बुद्ध अपने अनुभव और ज्ञान से उस भ्रम को स्पष्टता में बदलें। दोस्तों, भिक्षु ने जब अपना सवाल रखा तो हवा में एक हल्की शांति फैल गई। मन में बेचैनी और उलझन अब शब्दों में बदल गई थी, और बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने कहा, बेटा, एक बात सोचो, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? भिक्षु थोड़ा चौंका। भगवान, वो तो उसी के पास लौट जाएगा जिसने दिया। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, अब सोचो, गाली और अपमान भी वैसा ही है। जब कोई तुम्हें अपमान देता है, गाली देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह भी उसी के पास लौट जाता है। भिक्षु ने मन ही मन कहा, लेकिन मेरे अंदर तो आग जलती है, मन खुद जवाब देना चाहता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, गुस्से और प्रतिक्रिया की शक्ति केवल तब तक तुम्हारे पास है जब तक तुम उसे स्वीकार करते हो। जैसे ही तुम मौन रहते हो, प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम उस शक्ति से मुक्त हो जाते हो, और वही शांति, वही स्पष्टता, वही अंदर की शक्ति है। दोस्तों, सुनकर भिक्षु के मन में हल्की रोशनी सी फैल गई। वो समझने लगा कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन है अंदर की आग को बुझाना और अपने मन को स्पष्ट और शांत रखना। बुद्ध ने एक उदाहरण और दिया। सोचो, नदी में पत्थर फेंका गया। यदि तुम पानी के बहाव को रोकने की कोशिश करोगे तो तुम थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर तुम पत्थर को बह जाने दोगे तो पानी अपना रास्ता बनाता रहेगा और तुम शांत रहोगे। यही तुम्हारा मन है। गुस्सा और अपमान पत्थर की तरह हैं। यदि तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे। यदि तुम उन्हें बह जाने दोगे, मौन रहो, तो मन की शांति और शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। भिक्षु धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसने महसूस किया कि वास्तव में गुस्सा केवल तब ताकतवर है जब हम उसे अंदर लेने का फैसला करते हैं। जैसे ही हम प्रतिक्रिया नहीं देते, वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, यही सीख है, मन के भीतर की आग को बुझाना और मौन अपनाना कभी कभी सबसे बड़ा और सबसे कठिन उत्तर होता है। भिक्षु ने नमन किया और महसूस किया कि उसके भीतर की उलझन अब धीरे धीरे स्पष्टता में बदल रही है। मन की बेचैनी कम हुई, शांति बढ़ी, और उसने जाना, अब मैं जानता हूँ कि गुस्सा और अपमान मेरे जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। दोस्तों, भिक्षु ने बुद्ध का उत्तर सुना और महसूस किया कि उसके भीतर कुछ हल्का सा बदल रहा है। लेकिन ये बदलाव तुरंत नहीं आया। मन में अभी भी हल्की बेचैनी थी, थोड़ी जिज्ञासा और पुराने गुस्से की यादें। वह बैठा और खुद से सवाल करता, क्या सच में मौन इतना शक्तिशाली हो सकता है? क्या मैं वास्तव में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ सकता हूँ?
दोस्तों, यही वो पल है जब हर इंसान की असली परीक्षा होती है। मन का संघर्ष, उलझन और पुराने अनुभव इसे कठिन बनाते हैं। लेकिन बुद्ध ने जो समझाया था वो अब धीरे धीरे मन में बैठने लगा। भिक्षु ने ध्यान लगाया, उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया और हर गुस्से, हर अपमान, हर भावना को बस देखा और जाने दिया। कभी कभी मन ने कहा, अब जवाब दो, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराया और अंदर से कहा, यह अब मेरा नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी, मन शांत हुआ और उसके भीतर एक नई शक्ति महसूस हुई। वह जान गया कि गुस्सा और अपमान केवल तब ताकतवर होते हैं जब हम उन्हें अपने भीतर स्वीकार करते हैं। दोस्तों, यही वो लेसन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जब आप किसी से गुस्सा महसूस करते हैं या अपमान पाते हैं, तो पहला कदम है मन को देखना और स्वीकार न करना। दूसरा कदम है मौन अपनाना, प्रतिक्रिया नहीं देना। और तीसरा, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन का नियंत्रण आपके हाथ में है। भिक्षु ने अपने शिष्यों और बुद्ध के आसपास के लोगों को भी देखा। वो देखता था कि कैसे शांति और मौन जीवन में बड़ी शक्ति लाते हैं। हर कोई जो अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता है, वो दूसरों की प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं होता। भिक्षु ने समझा, अगर मैं तुरंत प्रतिक्रिया दूं तो केवल अपने मन को थकाऊंगा, लेकिन अगर मैं मौन रहूं, समझूं और देखूं, तो मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा। और यही वास्तविक शक्ति है, शांति में रहकर दुनिया का सामना करना। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब केवल भिक्षु के लिए था, लेकिन सच ये है कि यह लेसन हम सभी के लिए है। हमारे जीवन में कई बार लोग हमें अपमानित करते हैं, चोट पहुंचाते हैं या गुस्सा जगाते हैं, और हम अक्सर प्रतिक्रिया देकर खुद को थका देते हैं। लेकिन बुद्ध ने जो तरीका बताया, मौन और ध्यान से देखना, ये हर किसी के लिए उपयोगी है। भिक्षु ने अब खुद महसूस किया कि मन की क्लैरिटी आने लगी थी। उसने जाना कि मन के भीतर की उलझन केवल तभी परेशान करती है जब हम उसे अपनी शक्ति बनने दें। और जैसे ही उसने अपने भीतर मौन और समझ अपनाए, उसका मन हल्का, शांत और स्पष्ट हो गया। दोस्तों, यही वो क्षण है जब कन्फ्यूजन से क्लैरिटी आती है, और यही वो शक्ति है जिसे आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनाकर गुस्सा और अपमान पर नियंत्रण पा सकते हैं। दोस्तों, भिक्षु ने धीरे धीरे महसूस किया कि अब उसका मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहा। गुस्सा और उलझन अब उसके भीतर उतनी ताकतवर नहीं थी। मन में हल्की सी शांति थी और उसके साथ एक नई समझ भी आई थी। वो अब देख सकता था कि हर अपमान और गुस्सा केवल तभी असर डालता है जब हम उसे अपने अंदर स्वीकार करते हैं। जैसे ही हम इसे स्वीकार नहीं करते, वही अपमान और गुस्सा हमारे ऊपर शक्ति खो देते हैं। भिक्षु ने अपने भीतर मौन को अनुभव किया। मन शांत था, लेकिन वह पूरी तरह निष्क्रिय नहीं था। वह जान गया कि शांति में भी ताकत होती है, और यही वो शक्ति थी जिसे बुद्ध बार बार बताते आए हैं। दोस्तों, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। हमारे जीवन में कई बार लोग हमें अपमानित करते हैं, चोट पहुंचाते हैं या हमारी भावनाओं को उलझाते हैं। हम अक्सर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा करते हैं और खुद को थका देते हैं। लेकिन बुद्ध का रास्ता बताता है, मौन अपनाओ, प्रतिक्रिया मत दो और अपने भीतर की शक्ति पहचानो। भिक्षु ने ध्यान लगाया और महसूस किया, मैं अब अपने गुस्से का गुलाम नहीं हूँ। मैं केवल देखता हूँ, महसूस करता हूँ, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता। इसलिए मेरी ऊर्जा मेरे अंदर सुरक्षित रहती है और मैं स्पष्ट निर्णय ले सकता हूँ। दोस्तों, यही वो बदलाव है जो हम सभी चाहते हैं। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो जीवन में क्लैरिटी और पीस अपने आप आती है। भिक्षु ने अन्य भिक्षुओं के अनुभव भी देखा। किसी के मन में छोटा सा अपमान आया तो वह तुरंत गुस्से में था। किसी ने मौन अपनाया और केवल समझा। अंतर स्पष्ट था, जो मौन और समझ के साथ रहते थे, उनके चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास था। जो तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, उनके भीतर हलचल और बेचैनी थी। भिक्षु ने भी समझा कि मन की स्थिरता केवल अभ्यास और जागरूकता से आती है। दोस्तों, यही लेसन आपके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में कई बार लोग हमें परेशान करते हैं। अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया दें तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम ध्यान, मौन और जागरूकता अपनाएं, तो हम हर परिस्थिति में स्पष्ट और स्थिर रह सकते हैं। भिक्षु ने धीरे धीरे महसूस किया कि मन की स्थिरता और शक्ति निरंतर अभ्यास से आती है। यह कोई एक दिन का बदलाव नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गहरी समझ और अभ्यास का परिणाम है। उसने देखा कि जितना वह अपने अंदर की भावनाओं को समझता, उतना ही उसका मन शांत और स्पष्ट होता, और इसी क्लैरिटी के कारण वह जीवन के हर निर्णय में बेहतर बन रहा था। दोस्तों, यही वो गहराई है जिसे हम भी अपने जीवन में ला सकते हैं।
हर अपमान, हर गुस्सा, हर चुनौती केवल अभ्यास और समझ से ही नियंत्रण में आती है, और जैसे जैसे हम यह अभ्यास बढ़ाते हैं, हमारा मन मजबूत, स्थिर और शक्तिशाली बनता है। भिक्षु ने अंत में महसूस किया, सच्चा परिवर्तन केवल तभी होता है जब हम अपने अभ्यास और जागरूकता को हर दिन अपने जीवन में लागू करें। यही गहराई है, यही स्थिरता है, यही शक्ति है। दोस्तों, भिक्षु अब अपनी शांति और स्पष्टता के मार्ग पर बढ़ रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि केवल अपनी अनुभव से ही सीख पूरी नहीं होती। वो बुद्ध के अन्य शिष्यों को भी देखता और उनकी प्रतिक्रियाओं से बहुत कुछ सीखता। एक शिष्य था जो हर छोटी सी गलती पर तुरंत गुस्सा करता। कभी कोई उसे छेड़ता तो वो तुरंत जवाब देता, पर कुछ समय बाद वो खुद थक जाता, बेचैन रहता और उसका मन कभी शांत नहीं होता। दूसरा शिष्य था जो किसी अपमान या गुस्से में भी केवल मुस्कुराता और मौन रखता। उसका मन स्थिर रहता, ऊर्जा सुरक्षित रहती और वह हर परिस्थिति में स्पष्ट निर्णय ले पाता। भिक्षु ने देखा कि यही अंतर है, मौन और जागरूकता से मन की शक्ति आती है। एक दिन वही युवा शिष्य जो तुरंत प्रतिक्रिया देता था, भिक्षु के पास आया और बोला, मैं समझ नहीं पा रहा, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसे रोक नहीं पाता। तुम हमेशा शांत रहते हो, तुम ये कैसे करते हो? भिक्षु मुस्कुराया और धीरे से कहा, भाई, यह कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है। हर दिन ध्यान करना, अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार न करना, यही तरीका है। जितना तुम अभ्यास करोगे उतना ही तुम्हारा मन मजबूत होगा। गुस्सा और अपमान तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। भिक्षु ने फिर देखा कि एक और शिष्य था जो कभी कभी गुस्सा आता, लेकिन तुरंत ध्यान लगाकर अपने भीतर की स्थिति को देखता। धीरे धीरे उसका मन भी स्थिर हो गया। ये देखकर भिक्षु ने जाना, लगातार अभ्यास और जागरूकता ही स्थिर मन का रास्ता है। दोस्तों, यही वो सीख है जो आप अपने जीवन में भी ला सकते हैं। हर दिन छोटी छोटी चुनौतियाँ आती हैं। कोई अपमान करता है, कोई गुस्सा करता है, कोई आपकी भावनाओं को भटकाता है और हम अक्सर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन यदि आप जागरूकता, मौन और अभ्यास अपनाएं, तो वही स्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती। भिक्षु ने ध्यान से देखा कि प्रत्येक शिष्य की सफलता और असफलता उनके अभ्यास और जागरूकता पर निर्भर थी। जो तुरंत प्रतिक्रिया देते वे अंदर से थक जाते, जो लगातार अभ्यास करते वे मानसिक रूप से मजबूत रहते। भिक्षु ने यह भी महसूस किया कि दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन सभी के लिए मौलिक नियम वही है, अभ्यास, ध्यान और जागरूकता। दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है। हम किसी को बदल नहीं सकते, किसी की प्रतिक्रिया नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत है, यही स्थिरता है। भिक्षु ने अंत में महसूस किया, मौन, जागरूकता और लगातार अभ्यास केवल मेरे लिए नहीं, सभी शिष्यों और जीवन के हर इंसान के लिए हैं। यदि हम इसे अपनाएं तो हमारी मानसिक शक्ति, शांति और स्पष्टता हर परिस्थिति में बनी रहेगी। दोस्तों, भिक्षु अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके भीतर पहले जैसी उलझन, बेचैनी और गुस्सा अब नहीं थे। मन शांत था, स्पष्ट था और हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता था। वो अब समझ चुका था, मन की शक्ति हमारे हाथ में है। गुस्सा, अपमान, आलोचना, ये केवल बाहरी घटनाएं हैं। यदि हम उन्हें अपने भीतर स्वीकार नहीं करते तो वे हमारी शांति को कभी प्रभावित नहीं कर सकते। भिक्षु ने देखा कि अब वो सिर्फ महसूस करता, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता। ये प्रतिक्रिया न देना ही वास्तविक शक्ति थी। मौन केवल चुप रहना नहीं था, बल्कि मन की आंतरिक आग को बुझाना और स्पष्टता बनाए रखना था। दोस्तों, यही वो स्थिति है जिसे हम सभी पाना चाहते हैं। भिक्षु ने अनुभव किया कि हर चुनौती, हर अपमान और हर गुस्सा केवल अभ्यास और जागरूकता से ही नियंत्रित किया जा सकता है, और जैसे जैसे उसने अभ्यास बढ़ाया, वो जीवन के हर निर्णय में शांत, स्पष्ट और मजबूत बनता गया। वो बुद्ध के पास बैठा और महसूस किया कि मन की स्थिरता केवल ज्ञान से नहीं, अभ्यास से आती है। ज्ञान से दिशा मिलती है, लेकिन अभ्यास से मन मजबूत होता है, और यही स्थिर मन और भीतर की शक्ति है। भिक्षु ने आसपास के शिष्यों को देखा। किसी का मन अभी भी बेचैन था, किसी का हल्का सा गुस्सा था, लेकिन जो लगातार ध्यान और जागरूकता में लगे थे, उनके चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। ये देखकर भिक्षु ने जाना कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, लेकिन नियम समान है, मौन, जागरूकता और अभ्यास। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि गुस्सा और अपमान केवल तब ताकतवर होते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। मौन अपनाना और जागरूक रहना मन की असली शक्ति है।
लगातार अभ्यास से ही हम मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर बन सकते हैं। क्या तुम मौन की आवाज़ सुन सकते हो?